हिमांशु जी, आप टीचर हैं, यू आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। लेकिन आज से 3 से 4 साल पहले जब सेंटर सीबीएसई की एग्जाम थी और सेंटर पड़ा था आपको दरभंगा में, रियलिटी तो ये है सर। और आप भी जिस टाइम में जिस समय मास्टर्स कर रहे होंगे दरभंगा हाउस में सर, तो उस समय जब डीएम साहब ने बोला, तो लेकिन आप समझ लीजिए फिर जो है हमारे जो है सचिव साहब ने बोला, क्या कहते हैं सर, चेयरमैन साहब ने बोला कि जो फाइनल रिपोर्ट आई चलिए है, मैं आर्गुमेंट पर नहीं आता हूँ। आर्गुमेंट 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी करती है जिसमें बोला जाता है कि ये नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। एक पेपर का, एक एग्जाम का एक ही पेपर लेंगे। ये बीपीएससी 6 तारीख के शाम में 5 बज के समथिंग में नोटिस जारी करती है। ठीक है, उसके बाद से दोबारा जब एक ही पेपर का 2 एग्जाम, ये नॉर्मलाइजेशन का भी मैटर था जिसका विरोध हम लोग कर रहे थे। बीपीएससी खुद कह रही है कि हम एक पेपर का एक एग्जाम का 2 पेपर नहीं लेंगे, फिर दोबारा क्यों ले रही है? अच्छा, ये जैसे आपको याद होगा आज से 3 से 4 साल पहले जब सेंटर सीबीएसई की एग्जाम थी और सेंटर पड़ा था आपको दरभंगा में, औरंगाबाद, और वहाँ से पहले औरंगाबाद में 734 बच्चा एग्जाम दिया, 66 भी बीपीएससी का मामला था जिसका 2 पेपर हुआ। उसमें भी क्या हुआ, उस सेंटर का एक ही सिलेक्शन भी एक भी नहीं हुआ। एक भी सिलेक्शन हुआ मैं एक साथ देखिए। इस बात पर मैं इस बार 12 स्टूडेंट हम डिफर करेंगे, मत कर जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है किसी सेंटर पर से पता नहीं, ये भी तो पॉसिबल है। एक सेंटर से एक तो हो सकता है। नहीं, मैं इस बात पर बिल्कुल डिफर करूंगा। हिमांशु जी, आप टीचर हैं, यू आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक मिनट रुकिए ना, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया कोई 12 पेपर लीक आउट भी तो हो गया। ये बताइए हम लोग अभी यहाँ पर समाधान के लिए आए हैं कि आर्गुमेंट के लिए? समस्या तो आप ही पूछ रहे हैं ना, समस्या तो आप ही पूछ रहे हैं ना। सर हम लोग के, आप पटना विश्वविद्यालय के शायद पास आउट भी हैं, शायद डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के। मेरे भैया संजय भैया असिस्टेंट प्रोफेसर इस बार हुए हैं, वो आपके बारे में हमेशा बात बताते हैं सर। मैं काफ़ी देर से आपको सुन रहा था सर। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, एक एग्जाम हुआ सर किसी भी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, जब जिस सोशल इकोनॉमिकल और मतलब इस स्टेटस में हम लोग रहते हैं, जहाँ सर जिस वर्ग, जैसे एक लड़का सुसाइड भी कर लिया सर, उसका भी एक कारण हो सकता है। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे सर, लेकिन रियलिटी तो ये है सर। और आप भी जिस टाइम में जिस समय मास्टर्स कर रहे होंगे दरभंगा हाउस में सर, तो उस समय भी देख रहे होंगे सर उस समय क्या इकोनॉमिकल स्टेटस था। अब न्यू लिबरल पॉलिसी आई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। आज जो कॉन्टेम्प्रेरी माहौल है सर, इतने ज़्यादा एस्पिरेंट है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट है। एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम, एक क्वेश्चन होगा सर, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली रन होगा। इतने दिन से लड़के आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक हाथ जोड़ रहे थे सर, पिटाई लोग खाए, लगातार सब कुछ हुआ। इतना लेट आके कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, मतलब कोई आपने सर कहा कि एक मैसेज, भाई हम लोग एक मैसेज डिलीवर करेंगे गवर्नमेंट को, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल है नहीं सर। ये तो हम भी समझते हैं, तो आप भी। एक रियलिटी तो है सर कि ये बहुत बड़ा मास है स्टूडेंट का सर, बहुत एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हम लोगों को एग्जाम में फाइट करना है, एक दूसरे को पछाड़ना है, और हम लोग वहाँ पे जाके व्यवस्था को बढ़िया करेंगे, फिल्टर करेंगे, जितना बेटर हो सकता है उतना करेंगे। और सर फाइनली ये होगा तो सर कितना डिसअपॉइंटमेंट फैलेगा, कितना ही एक्सपेक्टेशन रह जाएगा सिस्टम से। राइट टू इक्वालिटी का भी 12 पेपर भी सर एक बात और सर कह रहे हैं, मेरा पॉइंट ये है मैम, वो सेंटर पे स्ट्रेंथ है 12,000 की। बीपीएससी में इसका रिजल्ट जो आएंगे मैम, आप ही जानते हैं कि 22,000 से 24,000 रिजल्ट है।